हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो गई थी दिन की शुरुआत। आज मैंने क्या किया कि जिस टाइम पे मैं उठती हूँ ना, मतलब 4:55 का मैंने अलार्म लगा रखा है, उसके भी मैंने जैसे 4:30 का कर दिया, क्योंकि गर्मी आ गई है और सुबह हम 5 बजे भी उठने के बाद एक दो काम करते हैं जब तक, तो इतनी रोशनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन चढ़ गया। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा मैं और जल्दी उठूँ, ताकि मैं और अच्छे से मेरा जो भी शेड्यूल का काम है, जो भी घर का काम है, उसको और अच्छे से मैनेज कर सकूँ और चीज़ें मैं अचीव कर सकूँ, है ना। तो मैंने इसलिए 4:30 का अलार्म लगाया था और मैं 4:30 उठ के दो अलार्म लगाए थे मैंने। 4:30 मतलब 4:30 और 4:35 का। तो 4:30 जब मैं उठी ना, तो मैं वापस से सो गई थी और फिर मेरे दिमाग में आया कि दीपा उठ, नहीं तो फिर पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहेगा कि काश लगाए हुए अलार्म पे उठ जाते तो पूरा दिन अच्छा जाता, सारा काम टाइम पे हो जाता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर मैं फटाफट से उठ गई थी और बाकी मेरे जो भी काम मेरे होते हैं, मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि ये करना है, और जो नियमित काम है वो तो होते ही रहते हैं। और गर्मी है, जैसे ये गेट मैं डेली खोल देती हूँ ताकि ये ना अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा है। और यहाँ से ना गैलरी से ही हमारे बालाजी का मंदिर है, यहीं से अगर मैं बाहर घूमती हूँ ना थोड़ी सी, तो वहीं से दर्शन हो जाते हैं, तो मैं उनके दर्शन भी कर लेती हूँ। और अभी देखिए आप, अभी 4:30 के लगभग ही कोई भक्त आ गया था, तो वो गेट वगैरह लाइट मतलब, क्योंकि मैं इससे पहले गई थी ना तब लाइट बंद थी, और अभी जस्ट गई थी तो लाइट जल गई थी। मतलब 4:30 भी कोई आ गया था दर्शन करके नहा धो के, और वहाँ की लाइट वगैरह जला दी थी। घंटी बज जाती है 4:30 ही। तो मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं, और उसी के पास भोलेनाथ का मंदिर है, लेकिन उनके दर्शन मतलब वो थोड़ा सा साइड में है, तो यहाँ से नहीं होते, छत से भी नहीं होते। छत से भी ऊपर वाला हिस्सा दिखता है बस। मंदिर छोटे ही, इतने बड़े नहीं है। और जैसे मैं सोच रही हूँ कि आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं अधिक मास, मल मास के बारे में, पुरुषोत्तम मास जो कल से स्टार्ट होने वाला है, आज से ही कहूँ मैं कि ये वीडियो जब अपलोड होगा ना उसी दिन से स्टार्ट होगा, मतलब 17 मई से। आज मैं अमावस्या के दिन 16 मई को कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो इसको मैं 17 मई को अपलोड करूँगी और उस दिन से मल मास शुरू हो जाएगा। और आज मैंने कथा सुनी थी नरेश जी प्रभु जी की, तो इतनी प्यारी थी कि मैंने ना उसको रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया। और क्यों रिपीट किया कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने वीडियो में इस कथा को सुनाऊँ। इतनी प्यारी कथा लगी मुझे कि मैंने इसको 2 बार सुना और बहुत प्यारी लगी। मतलब जो अधिक मास है ना, मल मास है, उसकी इसमें महिमा बताई गई है। तो कथा स्टार्ट करती हूँ मैं कि कथा में उन्होंने क्या बोला था, नरेश जी प्रभु जी ने बोला था। तो नारद जी जब नारायण जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मुझे आप बताइए कि जो पुरुषोत्तम मास है, जो मल मास है, जो अधिक मास है, उसका, उस मास में उसे करने से, उस समय में हम ऐसा क्या करें कि हमें उत्तम फल मिले, या मल मास में किए गए पुण्यों से हमें क्या फल मिलता है। तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, अगर मैं बताऊंगा ना तो तुम्हें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो ठीक है। तुम एक काम करो, यहीं पास में ही एक तालाब है, उसमें एक मछली है, तुम जाके उस मछली से पूछो कि मल मास का क्या महत्व है, पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। उन्होंने जो तालाब था ना उसका नाम भी बताया था, मेरे ध्यान से निकल गया वो। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो गए वो, पास में ही तालाब था, वहाँ गए। वहाँ जाके उन्होंने मछली से पूछा कि मछली महारानी, ऐसे कुछ बोला था, मछली महारानी जी आप बताइए, मुझे प्रभु ने भेजा है, भगवान विष्णु ने भेजा है, और उन्होंने बोला है कि
अम, पुरुषोत्तम मास के जो फल हैं उसकी जो महिमा है वो आप वहाँ जाके तालाब में जो मछली है ना उससे पूछिए। तो मछली का तो मतलब पूरा मुख प्रसन्नता से खिल गया और बहुत ज़्यादा खुश हुई वो, और उसने कहा कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में मुझे आप नारद मुनि जी आपके दर्शन हुए, मैं तो धन्य हो गई। एक काम कीजिए आप कि पास में ही एक पेड़ है और उस पेड़ पे एक तोते ने अभी अभी जन्म लिया है, तो वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप उससे पूछिए कि वो आपको पुरुषोत्तम मास की महिमा ज़रूर बताएगा। और इस तरह से उसने मछली ने बोला और उसने अपने प्राण त्याग दिए। और तो इस बात को जो नारद मुनि है वो देख रहे थे और बड़े आश्चर्य हुए कि मैंने इससे प्रश्न पूछा तो इसने मुझे जवाब नहीं दिया और उल्टा इसके प्राण निकल गए। और वो फिर उस पेड़ के पास चले गए, जो पास में ही एक पेड़ था वहाँ गए। वहाँ जो एक तोता था वो उसका अभी अभी जन्म हुआ था तोते के बच्चे का। तो उसने पूछा, नारद मुनि ने पूछा कि हे तोताराज, मैं नारद मुनि हूँ और पास की ही नदी से एक मछली इससे मैंने अधिक मास की महिमा पूछी, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु ने बोला था कि अधिक मास की महिमा क्या है। तो उन्होंने आपका नाम लिया, मतलब उन्होंने बताया नहीं और बोला कि आप उनसे पूछिए वो आपको ज़रूर बता देंगे। तो मैं आपके पास आया हूँ, तो आप बताइए कि पुरुषोत्तम मास की के समय में कौन से कर्म करने से उत्तम फल मिलता है और क्या महिमा है इसकी। तो तोते ने कहा कि ओहो, मतलब वो भी प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं तो धन्य हो गया कि मुझे पुरुषोत्तम मास में संत जन के दर्शन हुए, नारद मुनि के दर्शन हुए। आप एक काम कीजिए, पास में ही एक गौशाला है और वहाँ एक गाय का बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ है, तो आप जाइए और उससे बोलिए, उससे पूछिए, वो आपको ज़रूर बता देगा। और इस तरह से बोल के उस तोते के बच्चे ने भी अपने प्राण त्याग दिए। फिर नारद मुनि को अचंभा हुआ कि ये क्या हो रहा है। फिर वो गए गौशाला में और वहाँ जाके गाय के बच्चे से उन्होंने पूछा कि नारद मुनि, विष्णु जी ने मुझे भेजा है, मैं नारद मुनि हूँ और उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है ये पूछने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ और उस तोते के बच्चे ने मुझे आपके पास भेजा है। तो वहाँ फिर वो जो बछड़ा था उसने भी कहा कि मैं तो धन्य हो गया कि मुझे पुरुषोत्तम मास अधिक मास में नारद मुनि के, संत जन, भगवान के प्रिय के दर्शन हुए, भगवान की भक्ति करने वाले के दर्शन हुए। और तो एक काम कीजिए, आप पास में ही जो राजा है इस नगर के, इस देश के, उनके यहाँ उनके पुत्र का जन्म हुआ है, तो आप वहाँ जाइए, वो आपको ज़रूर बताएगा कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास के करने से क्या फल मिलता है। और इस तरह से बोल के और वो बछड़े ने भी प्राण त्याग दिए। अब नारद मुनि बड़े आश्चर्य में कि मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ उसी के वही प्राण त्याग रहा है, ऐसा ना हो कि मैं राजा के बेटे के पास जाऊँ और वो भी इस तरह से हो जाए, ये अधिक मास का फल कहीं ये ऐसा तो नहीं है। उन्होंने बहुत विचार किया, फिर वो गए पास में ही एक राजा की का जो महल था उसके वहाँ गए और राजा के पास गए। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे यहाँ आज पुत्र का जन्म हुआ है और उसी दिन नारद मुनि पधारे हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और अधिक मास के फल के बारे में मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस तरह से मुझे भेजा और 2-3 जगह से मैं सुन के आया हूँ। फिर लास्ट में इस गौवा ने मुझे बोला कि राजा के पुत्र से आप पूछिए तो वो आपको ज़रूर बताएगा। और तो राजा ने अपने पुत्र को मंगवाया और जैसे ही नारद मुनि ने उसको गोद में लिया और उनसे पूछा कि अधिक मास का, मलमास का क्या महत्व है, आप मुझे बताइए। तो वो छोटा सा बच्चा बोलने लगा और उसने बताया कि हे नारद मुनि, मैं अपने प्रारब्ध भोगने के लिए मुझे एक मछली का जन्म मिला था
और मछली के जन्म में अधिक मास के समय मैंने आपके दर्शन किए तो मैं उस योनि से छूट गया। फिर मुझे एक तोते का जन्म मिला और फिर मैंने आपके दर्शन किए तो मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। और फिर मुझे एक गौवा के रूप में जन्म मिला और वहाँ भी मुझे आपके दर्शन हुए। तो वहाँ से भी मैं उस योनि से भी मैं छूट गया। और देखिए आपके दर्शन मात्र से मुझे इंसान की योनि में जन्म मिला है और मैं एक राजा के घर जन्मा हूँ। तो ये है अधिक मास का फल, मतलब किसी संत के दर्शन करना। इस मंथ में जो अधिक मास है ना, उस मंथ में किसी संत जन के भगवान के प्रिय के दर्शन करना बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसमें स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें स्नान जैसे आसपास की नदी तालाबों में या कोई पावन तीर्थ स्थान पे आप स्नान करना बहुत ही अच्छा बताया गया है। और आपसे अगर हो सके तो आप गंगा स्नान ज़रूर कर सकते हैं। गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कहानी है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मल मास भी कहते हैं। और कहते हैं कि जब हमारे शरीर में रोग दोष हो जाते हैं तो जैसे हम पंचक्रिया करवाते हैं ना, तो भगवान वैसे ही 3-4 साल में अधिक मास के रूप में इस मंथ को देता है हमें कि अब आप आपके शरीर को शुद्ध कीजिए। मतलब इसमें व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो एकादशी में हम नियम करते हैं ना, वही इस पूरे मंथ में नियम हम कर सकते हैं। जो एकादशी के नियम है वही अधिक मास के नियम हैं, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे कहानी तो हो गई पूरी। और मुझे कहानी इतनी अच्छी लगी थी, मैंने 2-3 बार सुनी इसको। और फिर मुझे देखिए, मैंने बस 2 बार सुनी थी और मुझे जितनी याद रही वो मैंने आपको बताई है। और आज जैसे अभी आज तो अमावस्या थी, तो अभी मैं कर रही हूँ पितरों की धूप और मैंने भगवान का पूजन कर दिया। आज अमावस्या के दिन हमारे यहाँ जो हमारे इष्ट देव होते हैं ना, विश्वकर्मा जी, उनका भी पूजन होता है। तो खीर पूड़ी मैंने बना ली थी। और पितरों की पूजन में खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है अमावस्या के दिन। तो मेरी जो पितरों की धूप है वो भी हो गई, भगवान की पूजन हो गई, विश्वकर्मा जी की पूजन हो गई, तुलसी मैया की, क्योंकि आज वट सावित्री व्रत की भी प्रधानता है। बहुत सी जगहों पर किया जाता है वट सावित्री व्रत और पूजन, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसका पूजन करने का नहीं है। तो मैंने तुलसी मैया की ही बहुत अच्छे से पूजन कर ली और सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। और सिर्फ एक वजह थी जिससे ये सारे काम कंप्लीट हुए, सुबह जल्दी उठने का। तो अगला टॉपिक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के प्रभाव। और अब यहीं करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री।